हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, आप देख ही रहे होंगे, चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग हुआ है वो सफल हुआ है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे हम लोग पहले बात करते हैं कि लैंडिंग का। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग एकदम आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग देखते हैं कि हवाई जहाज़ किस तरीके से मतलब समझिए कि धीरे धीरे मतलब लैंड करता है। तो देखिएगा वो क्या करता है कि वायुमंडल में धीरे धीरे वो नीचे उतरने लगता है, सरकने लगता है, और नीचे उतरते 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 अपने स्पीड को कम करता हुआ एकदम ज़मीन पे पहुंचता है। और ज़मीन पे पहुंचने के बाद जब इसकी सतह जब ज़मीन से मतलब समझिए कि एरोप्लेन का जब ये ज़मीन को छूता है तो थोड़ा देर चलने के बाद क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन पृथ्वी पे और चंद्रमा पे लैंड करना ज़मीन और आसमान का अंतर है। बात ये अगर कर दिया जाए कि पृथ्वी का, तो देखिए पृथ्वी पर वायुमंडल है लेकिन चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, और चंद्रमा पे किसी भी चीज़ को उतारना बहुत ही मुश्किल भरा और बहुत ही कठिनाई भरा चीज़ होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए यही है आपका लैंडर, और ये कहा गया है कि चंद्रयान 3 ने ये जो लैंडर यहाँ पे सफल तरीके से उतरा, वो कैसे उतरा। तो देखिएगा कि 100 किलोमीटर से लेकर के और यानी कि चंद्रमा तक पहुँचने में जो टाइम लगता है मात्र 15 मिनट का टाइम होता है। और वैज्ञानिकों के पास जो है, विद्वानों के पास इसी 15 मिनट में समझिए कि सफलता और सफलता की सारी चीज़ें इसी पर निर्भर होती है। और कहा जाता है कि लगभग 15 मिनट में लगभग ये चरण जो होता है 8 चरणों में इसको संपन्न किया जाता है, इसको कंट्रोल करने का। 8 चरणों में से वैज्ञानिकों ने कंट्रोल करके इस लैंडर को इस चंद्रमा की सतह पे उतारा। और यहाँ पे देखा जाए कि मैंने कहा कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, तो जब वायुमंडल नहीं है तो इसको कंट्रोल करने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? तो देखिए पैराशूट का इस्तेमाल किया गया। और कहा जाता है कि लगभग 15 मिनट के समय में अगर देखा जाए यहाँ पे तो 100 किलोमीटर, और चंद्रमा की जो सतह है वहाँ पे 100 किलोमीटर में 15 मिनट का टाइम लगता है। और 15 मिनट में यानी कि विद्वानों के बीच में वैज्ञानिकों ने 15 मिनट में 8 चरणों में इसे बारी बारी कर से इसको इतना मतलब बेहतर तरीके से कंट्रोल करके क्या किया, सफल लैंडिंग किया। और एक चीज़ देखते हैं, जैसे ही ये सफल यानी कि जैसे ही ये चंद्रमा की सतह पे पहुंचता है लैंडर, तो तुरंत वो क्या करता है, तुरंत वो सूचना भेजने लगता है। जैसे ही सूचना भेजता है तो थोड़ी देर के बाद तुरंत यहाँ पे इसका जो रैम है, जो आप इसे देख रहे होंगे, ये देखिएगा, ये जो रैम आप देख रहे हैं, इसका रैम जो है ये वाला, ये खुल जाता है। क्या होता है, ये रैम जो है खुल जाता है। और खुलने के बाद देखिएगा इसी लैंडर के सहारे जो रोवर आप देख रहे हैं, रोवर क्या करता है, उतर जाता है और चंद्रमा की सतह पे क्या करता है, मतलब वो चलने लगता है। और बात किया जाए तो रोवर क्या करता है, देखिए रोवर का काम है कि जो चित्र होता है उस चित्र को क्या करता है, वो भेजने लगता है। ठीक है, रोवर क्या करता है, चित्र को भेजने लगता है। और एक बात और कर दें कि ये देखिएगा, जब आप लैंडर देखते हैं तो यही लैंडर यानी कि अगर चंद्रयान 2 की बात करें तो यही लैंडर सफल नहीं हो पाता है। यहाँ मतलब समझिए कि लैंडिंग करने में ही वो असफल हो जाता है, जिसके वजह से चंद्रयान 2 जो मिशन होता है असफल हो जाता है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे लैंडर को इतने बेहतरीन तकनीकी और इतनी सारी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है कि यह समझिए कि बहुत ही मजबूत बनाई जाती है। और यहाँ पे बात करें तो देखिएगा, यहाँ पे जब लैंडर सतह पे जब उतरता है तो कुछ ही देर के बाद क्या होता है कि मतलब रोवर जो है वो चंद्रमा मतलब चंद्रमा के क्या करता है, सतह पे उतरता है। और सतह पे उतरने के बाद वो क्या करता है, वो चित्र को भेजना शुरू कर देता है। लेकिन एक बात और भी देखते हैं कि जब लैंडर की हम लोग बात करेंगे तो लैंडर में देखिएगा 3 पोलैंड लगे हुए थे। पोलैंड जो है, अगर पोलैंड की बात करें तो 3 पोलैंड लगे होते हैं। और देखिए सबका अलग अलग काम है। अगर मानते हैं तीनों का अगर नाम देखेंगे तो एक का नाम रंभा होता है, और दूसरा का अगर नाम देखें तो चेस्ट हो जाता है, और तीसरा का नाम इल्सा हो जाता है। और तीनों का अलग अलग काम है। जैसे पहला अगर पेलोड का अगर काम देखेंगे तो देखिएगा इसमें कहा गया है कि पहला पेलोड काम क्या करेगा। तो देखिए ये मिट्टी का वहाँ पे क्या करेगा, मिट्टी का अध्ययन करेगा और वहाँ के चट्टानों के बारे में अध्ययन करेगा। ठीक है, और उसको क्या करेगा, उसकी जानकारी को इकट्ठा करेगा।
और दूसरी पेलोड की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा वहाँ पे जो रासायनिक पदार्थ है, वहाँ पे जो रसायन है, वहाँ पे रासायनिक जो और पदार्थ है, जो खनिज है, उसके बारे में यह मतलब अध्ययन करके इकट्ठा करेगा, उसका विश्लेषण करेगा। और तीसरी की अगर बात कर दिया जाए तो देखिए वहाँ पे जीवन की जो संभावना है उससे इकट्ठा करेगा। जैसे कहा गया है, अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा कहा गया है कि जब पहली बार 2008 में चंद्रयान प्रथम जब वहाँ पे पहुँचा हुआ था, यानी कि दक्षिणी जो पोल है, यानी कि कह सकते हैं कि दक्षिणी पोल पे पहुंचने वाला हमारा ऑलरेडी चंद्रयान पहला है, जो वहाँ पे मतलब समझिए कि झंडा गाड़ चुका है, 2008 में पहुंचा। और उसने ये बताया कि चंद्रमा पे बहुत भारी मात्रा में, बहुत प्रचुर मात्रा में क्या है, पानी है। भले वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन अगर बात करें हम लोग यहाँ पे रोवर की तो देखिएगा ये आसान तरीके से बहुत ही, यानी कि विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान है। और कहा जाता है कि यह दक्षिणी ध्रुव पे उतारा गया, और दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला यह विश्व का पहला देश है, भारत। और कहा जाता है कि दक्षिणी ध्रुव पे बहुत ही चैलेंजिंग वाला समझिए कि एक मिशन हो जाता है। अधिकतर अगर बात कर दिया जाए तो अंतरिक्ष यान जो है यह भूमध्य रेखा के आसपास ही उतरते हैं, क्योंकि वहाँ पे उतरना उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके समझिए कि यान के लिए बहुत ही अनुकूल हो जाता है। लेकिन अगर दक्षिणी पोल की अगर बात कर दी जाए तो यहाँ पे अनुकूल नहीं होता। जैसे हम बात करते हैं रोवर का, तो देखिए रोवर का डिजाइन इतना बेहतरीन तरीके से किया गया है, यानी कि यह एक रोबोटिक्स है। ये खुद को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दक्षिणी की अगर बात कर दें, अगर दक्षिणी ध्रुव की अगर बात कर दें हम लोग, तो देखिएगा उबड़ खाबड़ गड्ढा बहुत सारा चीज़ें हैं, तो वहाँ पे चलना कितना खतरनाक होगा ये खुद तय करेगा रोवर। कहाँ जाना है, कहाँ से चित्र लेना है, कहाँ से मतलब इकट्ठा करना है, ये खुद इसका मतलब समझिए कि इसको तैयार करेगा। अगर यहाँ पे बात करें थोड़ा देर के लिए अगर बात करते हैं चंद्रमा की, तो देखिएगा चंद्रमा हमारे जो ग्रह है, मतलब समझिए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह होता है। ठीक है, और बात करते हैं हमारे जो ग्रह है, हमारा पृथ्वी का मात्र एक ही चांद है। ठीक है, अगर दूरी की बात कर दिया जाए तो लगभग पृथ्वी से चांद की जो दूरी है लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। कितना है? 3,84,000 किलोमीटर है। और एक बात कर दे कि यही चंद्रमा, यही चांद के वजह से ही हमारे यहाँ ज्वार भाटा की समस्या मतलब देखने को मिलता है। बहुत उफान, बहुत मतलब समझिए कि ऊंचाई वाला ज्वार और भाटा आता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण यही चंद्रमा की वजह से भी होता है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा हमारे भारत का एकमात्र मतलब हमारे पृथ्वी का एकमात्र जो चांद है वो कौन है? ये चंद्रमा हो जाता है। लेकिन इसी तरह से बहुत सारे जो ग्रह हैं उनके बहुत सारे अपना अपना चांद है। अगर टोटल चांदों की बात कर दिया जाए तो लगभग 200 से 290 से कहीं ज़्यादा चांद है। ठीक है, 290 से कहीं ज़्यादा चांद है। तो देखिएगा ये लैंडर रोवर जो है यही जो लैंडर है इसको उतरने में बहुत ही ज़्यादा समझिए कि ये सफल होने वाला या विश्व का पहला कंट्री हो जाता है हमारा भारत। और कहाँ पे? तो दक्षिणी ध्रुव पे। और दक्षिणी ध्रुव पे उतरना सभी मतलब बहुत ही चैलेंजिंग भरा चीज़ हो जाता है। उत्तरी पे देखिएगा अगर बात करें हम लोग कि पूरे विश्व में सबसे पहला चांद पे उतरने वाला कंट्री कौन था, तो कंट्री की बात कर दिया जाए तो वो हो जाता है आपका कौन? अमेरिका होता है। और सतहों पे अगर उस चंद्रमा के सतहों पे पैर रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति की अगर बात कर दिया जाए तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ ऐसा हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ को हम लोग बात करते हैं ताकि आपके जो यानी कि जो पीटी है यानी कि 69 जो पीटी है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि चंद्रयान जो है 3 की जो सफलता है ये हमारे इतिहास में और हमारे भारत के लिए और पूरे विश्व के अगर देखा जाए, और एक चीज़ और देखते हैं, अगर देखा जाए तो दक्षिणी ध्रुव पे उतरना ये पूरे विश्व के आंखों का समझिए कि वो मतलब अजीब हो गया होगा। ये उपलब्धियां हैं समझिए कि बहुत कमाल की उपलब्धियां हैं जो अन्य देश इसे प्राप्त नहीं कर पाया। और उसी समय अगर बात कर जाए कि लूना, अगर रशिया ने एक लूना भी अपना अंतरिक्ष ये किया था जो क्रैश हो गया, जो सफल नहीं हो पाया। और यही अगर बात करते हम लोग लैंडर का चंद्रयान 3 का, तो हमारा ये मिशन क्या हुआ? सफलता की इतिहास को रचा। ठीक है, ये 15 मिनट में हमने सारी चीज़ को क्या कर दिया? सफलता की सर्वोच्च ऊंचाई पर ला करके अपने भारत को खड़ा कर दिया। तो इसी से संबंधित हम लोग पीटी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहता है, यहाँ पे देखिए कहता है, यहाँ पे आज के पेपर आप पढ़ेंगे तो देखिएगा कहता है कि शाम को 6:04 में क्या किया? अगर देखिएगा तो यात्रा था,
ये 41 दिनों का यात्रा था, याद रखिएगा। कितने दिनों का यात्रा था? तो 41 दिनों का यात्रा था। और 41 दिनों की यात्रा के बाद 23 जो अगस्त है, 23 अगस्त की अगर बात कर दी जाए तो 23 अगस्त को कितने बजे? तो शाम, आज शाम कितने 6:04 मतलब मिनट में, जहाँ पे पूरी दुनिया की निगाहें इसी पे टिकी हुई थी। और यह सफलता की अपनी कहानी मात्र कुछ ही सेकंड और कुछ ही पलों में, यानी कि समझिए कि सभी का हाथ दिल पे था। और जैसे ही यह सफल हुआ, खुशी के मारे मतलब समझिए कि कोई क्षमा नहीं पाया। और कहा जाता है कि 100 किलोमीटर और चंद्रमा की जो सतह है वहाँ तक पहुँचने में जो 15 मिनट का टाइम था, ये सबसे मुश्किल भरा था। और इसको हमारे विद्वानों ने क्या किया? आराम से सफलता प्राप्त कर ली। तो यहाँ से पीटी का कुछ चीज़ें हैं, हम लोग देख लेते हैं। और आज का पेपर आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि देखिएगा पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज पूरा डिटेल्स दिया गया है। अगर बात करें हम लोग कि चंद्रयान पहला का सफल मतलब प्रक्षेपण कब किया गया, तो याद रखिएगा प्रक्षेपण आपको 14 जुलाई 2023 को हुआ था। कब हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को हुआ था, ठीक है। और कहा जाए कि प्रक्षेपण यान मतलब किसके माध्यम से, तो देखिएगा LBM-3 के माध्यम से इसका प्रक्षेपण हुआ था, ठीक है। अगर बात करते कहाँ से हुआ था, तो सतीश धवन यानी कि आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश सतीश जो अंतरिक्ष केंद्र जो है, यहीं से इसको क्या किया गया था, मतलब भेजा गया था, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं यहाँ पे, आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा हम लोग बात करते हैं, कहता है कि चंद्रयान 3 मिशन का ऐलान कब हुआ, तो देखिएगा इसका ऐलान 14 जुलाई को हुआ था। और ये कहा गया था, विद्वानों ने क्या कहा था कि 14 जुलाई 2000 क्या करेंगे हम लोग, यानी कि चंद्रयान मिशन को लॉन्च करेंगे, ठीक है। और इसी दिन तय हुआ लॉन्चिंग का समय था। और लगभग 41 दिन लगे इसको सफ़र, मतलब ये सफ़र जो था, ये सफ़र इतना आसान नहीं था, ये सफ़र बहुत ही मुश्किल भरा था। अगर देखिएगा तो ऑर्बिट में जिस तरह से घूम रहा था, अगर बात कर ले हम लोग चंद्रमा का, तो देखिएगा चंद्रमा का निर्माण हुआ कैसे। जैसे देखिएगा मंगल जो ग्रह है, मंगल ग्रह टकराने के बाद जो उसमें से मैग्मा लावा से जो अलग जो कण और अलग जो चीज़ें बनी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं। उसी से निर्माण होता है इसका, चंद्रमा का। और चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह होता है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाता है। अगला हम लोग देखें, पूरा डिटेल्स हम लोग नहीं देखेंगे। कहता है चंद्रयान 3 मिशन कहाँ से लॉन्च हुआ, तो चंद्रयान 3 मिशन आपको आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया। अगर हम लोग बात करें तो देखिए किसके, तो GSLV Mark 3 के माध्यम से इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कहता है यहाँ पे कि चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी है। तो देखिए लागत की अगर बात कर दी जाए तो बहुत कम लागत में हुआ। अगर रसिया का देखेंगे, यहाँ पे रसिया का एक मतलब मिशन जो है लूना 25, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए। और हमारे जो मिशन यानी कि चंद्रयान मिशन जो है उससे कहीं कितना ज़्यादा, 1500 करोड़ रुपए से कहीं ज़्यादा। लेकिन यह सफल नहीं हो पाया और हमारा चंद्रयान जो है यह क्या किया, यह सफल हो गया, ठीक है। तो देखिएगा ये चंद्रयान जो 3 की हम लोग बात कर रहे हैं, यह दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला विश्व का पहला देश है। कौन सा देश है, तो पहला देश है, याद रखिएगा। ये दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला यह विश्व का पहला देश है। और बात करते हैं हम लोग कि चंद्रमा मतलब चांद की सतह पे उतरने वाला विश्व का कौन सा देश हो जाता है, तो चौथा देश हो जाता है। और बात हम लोग ये भी करें कि देखिएगा चंद्रमा मतलब चांद पे देखिएगा अधिकतर भूमध्य रेखा के साइड में ही, भूमध्य रेखा पर ही अधिकतर अंतरिक्ष यान जो है अन्य कंट्री ने अपना उतारा, क्योंकि वहाँ पे अनुकूल स्थितियाँ हैं। और हमने विषम परिस्थितियों को चुना। यहाँ पे दक्षिण ध्रुव है, यहाँ पे विषम परिस्थितियाँ। अगर वहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा गड्ढे दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे देखिएगा बहुत ज़्यादा, जैसे उस पीरियड में जब इसका निर्माण हो रहा था, उसी पीरियड में यहाँ पे सबसे ज़्यादा बमबारी पड़ा। और बमबारी की वजह से देखिए उबड़ खाबड़ की स्थिति आपको दिखेगा। कहीं कहीं आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं चित्र में देखिएगा तो कहीं कहीं देखिएगा बहुत गड्ढा नज़र आया, कहीं बहुत ऊंचा चीज़ें नज़र आता है। और उसी बमबारी की वजह से इसका निर्माण हुआ था। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिखता है, अगर बात कर ले हम लोग तो सबसे ज़्यादा आपको दक्षिणी ध्रुव पे दिखता है। अगर वहाँ भी बात कर दे तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ही कम है, ये अनुकूल नहीं है इसके लिए। लेकिन वहाँ पे जो जीवन की संभावनाएं हैं जिसको खोजना मतलब समझिए कि बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे जो रसायन है, वहाँ पे जो खनिज है, वहाँ की जो मिट्टी और वहाँ की चट्टान है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना ज़रूरी था, जो कम से कम मतलब भूमध्य सागर पे इस चीज़ की मतलब समझिए कि उपलब्धता कम आकी गई। और यही वजह था कि ये चैलेंजिंग चीज़ों को भारत ने क्या किया, एक्सेप्ट किया और उसको सफल भी किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये जो रूस का लूना 25 है, ये क्या हुआ,
यहाँ पे देखिएगा ये असफल हो जाता है, कहा जा रहा है कि ये क्रैश हो गया है। ठीक है, तो अगला हम लोग देख लेते हैं इसमें। देखिए, और देखिए पीटी के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीटी और साइंस टेक की अगर बात कर दी जाए तो देखिएगा अंतरिक्ष से एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर बात कर दे, अगर आप बीपीएससी मेंस दे रहे हैं तो अंतरिक्ष से एक प्रश्न पूछे ही जाएंगे, ये गारंटेड है। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो अंतरिक्ष से आपके प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, पीटी हो, मेन हो। और यहाँ तक कि अब संभावना बन रहा है, अगर 67 का अगर आपने अच्छा से मेन लिखा है तो आपके इंटरव्यू में यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि इतिहास में ये उपलब्धियाँ जो हासिल की गई है भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा जो उपलब्धियाँ हासिल की गई है, ये बहुत ही समझिए कि अजूबा है, अद्वितीय है। ठीक है, तो कहते हैं चंद्रयान मिशन चांद पर कहाँ लैंड होगा, तो देखिए कहाँ पे होगा, तो ये दक्षिणी ध्रुव पे होता है, दक्षिणी ध्रुव पे, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। ठीक है, और देखिए जब रोवर वहाँ पे उतरेगा तो वैसे साइट को चुना गया, और वैसे साइट को चुना गया जहाँ पे समझिए कि लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल था। और एक बात और कर दिया जाए कि रोवर को डिजाइन किया गया है, बहुत ही समझिए कि नई तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट गई थी चंद्रयान 2 में, उस चीज़ को भरपाई किया गया है। और वो जो डिज़ाइन किया गया है रोबोटिक्स तरीके से किया गया है, जैसे कहाँ चलना है उसको, वो सारा समझिए कि जो चित्र के माध्यम से खुद अपने आप को ये तय करेगा कि गड्ढा का चित्र लेना है, कैसे ये करना है, वो सारा का सारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग हो रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा साउथ पोल पे लैंडिंग हो रही है। हाँ, लैंडिंग के बाद क्या करेगा, तो हम लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ को देखा कि हमारा भारत जो चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या था। जैसे उद्देश्य की अगर बात कर दें तो वहाँ पे खनिजों का, जैसे हम देखते हैं कि देखिएगा वहाँ पे हीलियम जो 3 है, ऐसा लग रहा है कि शायद हीलियम 3 की अगर खोज हो जाती है वहाँ पे, तो समझिए कि ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांति पैदा हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे गोल्ड है, जो खनिज है, बहुत ही कीमती जो खनिज है, वहाँ पे होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो पानी है, जो कहीं ना कहीं हमने 2008 में जब चंद्रयान के माध्यम से देखा था तो लगा था कि जीवन की संभावनाएं वहाँ पे भी है, क्योंकि देखिएगा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो सफलता की कहानी है, ये बहुत ही अद्वितीय हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारा यहीं तक अगर बात किया जाए तो यहीं तक क्या हो जाता है, ये आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये सेशन हमारा अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कम से कम इससे याद रखेंगे कि एक सवाल ज़रूर पीटी में पूछे जाएंगे आपसे, निश्चित तौर पे एक सवाल आपके पीटी में पूछे जाएंगे, यहाँ से 100% एक सवाल पूछे जाएंगे। और मेंस की अगर बात करें, अगर आपने 69 मेंस आपको देना है, हाँ 69 अगर बात करें हम लोग मेंस का, तो पीटी के बाद आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑफलाइन आपको मेंस, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप पीटी निकाल के आइए तो 100% की गारंटी है कि मैं आपको मेंस कराऊँगा। ठीक है, वो भी एक अच्छे नंबर से आप फाइट करेंगे। इंटरव्यू में जाना आपका काम है, इंटरव्यू से उसे लेकर के आना आपका काम है, मेंस में बेहतर नंबर हम आपको दिलाएंगे और इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। बस पीटी निकालिए आप, और पीटी के लिए जितना वर्क करना है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। ठीक है, पीटी लिए पूरे हिम्मत, जुनून और जोश के साथ लग जाइए ताकि आपका पीटी हो जाए, और पीटी के बाद मुझसे संपर्क करिए। ग्रांटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको मेंस कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।